हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज एक फार्मा कंपनी का डिस्कशन करेंगे जो आपके मेडिकल बिल्स को 80% से कम कर देगी। यस, यू हर्ड इट राइट, 80%। एंड अगर आप केमिस्ट बिजनेस में हो तो आपको नेगेटिव लगेगा, बट ओवरऑल एज अ कंज्यूमर तो बहुत अच्छी चीज़ है। एंड ये इस कंपनी ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 1000 स्टोर्स ऐड करे थे पूरे इंडिया में। एंड इनका लास्ट ईयर ओवर ईयर रेवेन्यू ग्रोथ 80% का है। वेरी एग्रेसिव कंपनी। द नेम ऑफ द कंपनी इज जोटा हेल्थ केयर और दवा इंडिया। आई एम श्योर आपने इनके स्टोर्स पे विजिट करा होगा। एंड मैंने एक पोल करा था ऑन यूट्यूब, बहुत ज़्यादा अच्छा फीडबैक आया था रिगार्डिंग द कंपनी ब्रांडिंग। काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। लेट्स स्टार्ट एंड डिटेल में डिस्कस करते हैं। जोटा हेल्थ केयर का मार्केट कैप पे 5,000 करोड़ का है, अभी स्मॉल कैप कंपनी है। एंड ये मैंने पोल करा था ऑन यूट्यूब, तो स्पेसिफिकली फॉर दिस पोस्ट दवा इंडिया के नीचे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स रिव्यूज आए थे। मोहित ने लिखा था, आई एम यूजिंग ऑल द मेडिसिन ऑफ दवा इंडिया एंड आई एम वेरी हैप्पी, ऑल्सो हैव बॉट मेनी अदर प्रोडक्ट्स ऑफ खादी एक्सेट्रा फ्रॉम देम। देन आशीष चौधरी ने लिखा था, आई यूज प्रोडक्ट्स ऑफ दवा इंडिया फ्रॉम द टाइम व्हेन कपिल देव वाज ब्रांड एम्बेसडर जोटा हेल्थ केयर, वेरी चीप एंड अफोर्डेबल। सो मैंने जीना सिको का पोल भी करा था, बहुत ज्यादा नेगेटिव आए थे। एंड व्हेन आई डिड द पोल ऑफ दवा इंडिया, बहुत सारे अच्छे फीडबैक आए। फीडबैक से क्या पता चलता है, कंज्यूमर ग्राउंड पे अगर अच्छा फीडबैक दे रहे हैं देन कंपनी कुछ अच्छा अच्छा कर रही है। एंड आई कीप ऑन डूइंग दिस फीडबैक। एंड काफी अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। कोई भी अगर कमेंट हो और यू वांट टू आस्क एनीथिंग, तो डू कमेंट वीडियोस के नीचे, आई रीड ऑल द कमेंट्स। Then there's an announcement that there's a free Telegram group, जिसका link is in the description. It's purely for education purpose. You can check it out. अब जोटा हेल्थ केयर का स्टॉक प्राइस भी काफी अच्छा चला है लास्ट 2-3 साल में। एंड कंपनी का ग्रोथ भी अच्छा है। एंड इफ यू लुक एट जो डीआईएस, जो म्यूचुअल फंड है, मैं हमेशा ट्रैक करता हूँ कि जहाँ पे डीआईएस का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, सो इन जोटा काफी ज्यादा म्यूचुअल फंड्स एंटर कर रहे हैं, विच इज अ गुड साइन। अब आते हैं विद द पीपीटी एज वी ऑलवेज डू। सो जोटा फाउंड हुई थी 2000 में। सो 25-26 साल पुराना बिजनेस मॉडल है। गुजरात के सूरत से स्टार्ट हुई थी कंपनी। जोटा फैमिली रन करती है इसको। एंड अभी समझते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री वर्क कैसे करती है। पहले एक ड्रग मैन्युफैक्चर होती है, उसके बाद उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, 10-15% होती है जो सेलिंग प्राइस के। देन उसको क्या होता है, मार्केटिंग करा जाता है, काफी ज्यादा पैसा लगता है। 50% ऑफ द कॉस्ट ड्रग की मार्केटिंग होती है, उसकी एड होती है, बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर हायर होते हैं। देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, उसके लिए अलग पैसा लगता है। देन फिर रिटेलर उसको, मतलब आपको एंड कंज्यूमर को देते हैं। बट बिटवीन डॉक्टर्स भी होते हैं। डॉक्टर्स जो आपको ड्रग लिखते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, वो आपको कभी भी हर जगह नहीं मिलेगी। आपको ओनली स्पेसिफिकली जो केमिस्ट उनके पास होता है वहां पे मिलेगी। नॉट अ गुड थिंग, बट ये इंडस्ट्री चल रही है। डॉक्टर का कमीशन होता है, केमिस्ट का कमीशन होता है, देन मार्केटिंग का खर्चा होता है। ये सब ऐड होने के बाद एक मेडिसिन जो 100 रुपए का बिक रही है, उसकी बनाने की कॉस्ट 10-20 रुपए। बट सारा ये जो ऊपर का कॉस्ट ऐड होता है, इसलिए बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन बिकती है। दवा इंडिया सेम मेडिसिन आपको 25 रुपए की बेचता है। आई विल टेल यू हाउ। तो दवा इंडिया क्या करता है, दे डोंट मैन्युफैक्चर द ड्रग, ये आउटसोर्स करते हैं। डब्ल्यूएचओ सर्टिफाइड जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, उनसे दवाई बनाई जिसका सेम मॉलिक्यूल है। लेट्स से अगर आप कोई ब्रांडेड मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हो किसी ब्रांड की, सिप्ला, सनफार्मा, ल्यूपिन, उसी हर मेडिसिन का सॉल्ट, चूरन यू कैन से, वो सेम होता है। एंड मॉलिक्यूल अगर सेम है तो काम सेम करेगी। तो दवा इंडिया क्या काम करता है, ऐसे जो बल्क मैन्युफैक्चर से लेता है मेडिसिन, उसके बाद उसको अपना लेबल लगाता है और अपने स्टोर में बेचता है। इससे क्या हुआ, उसका मार्केटिंग, मतलब उसको किसी और को पैसे नहीं देना, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करवाना, डॉक्टर के साथ वर्क नहीं करना, अपना स्टोर खोला और अपने अंडर दवाई बेची। एंड ये तभी 70-80% मेडिसिन सस्ते रेट पे देता है कंपेयर टू जो आपको बाकी जगह मिलेगी। अभी आते हैं दवा इंडिया का। ये जो मॉडल मैंने बताया, ये भी नया मॉडल है। इससे पहले दवा इंडिया भी क्या करता था, जो मेडिसिन खरीदी इसने मैन्युफैक्चरर से, अपना लेबल लगाया, उसके बाद ये केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट करता था। ये 2017 तक इनका मॉडल था। देन उन्होंने देखा कि एक्चुअल मेडिसिन की कॉस्ट इतनी कम है एंड फाइनली इतनी महंगी बिक रही है। सो 2017 में इन्होंने अपने स्टोर्स खोलना स्टार्ट करे दवा इंडिया के नेम से। एंड अपने स्टोर्स पे अपनी मेडिसिन बेचते हैं। एंड 2017 में इनके 3 स्टोर्स थे, आज 2500 स्टोर्स हैं। तो बहुत अच्छा मॉडल चल रहा है। एंड कमेंट्स में बताना आपने एक्सपीरियंस करा इनका, स्टोर पे गए हो, कैसे एक्सपीरियंस रहा है। एंड इनकी जो मेडिसिन होती हैं, इफेक्टिवनेस सेम होती है कि नहीं, इस वीडियो के नीचे ये लिखना। मैं पार्ट 2 में शो करूंगा सबको। देन ये सारे मेडिसिन के इनकी पीपीटी से एग्जांपल हैं कि ये एक
सॉल्ट है, इफ यू आर डॉक्टर या केमिस्ट आपको पता होगा, आई डोंट नो अबाउट दी सॉल्ट्स। ये जो सॉल्ट्स हैं इनका ब्रांडेड मेडिसिन का क्या प्राइस है वर्सेस दवा इंडिया का क्या प्राइस है, 88%, 80%, इतनी सस्ती दवाइयां होती हैं। उसके बाद दवा इंडिया पे अच्छा कमा रहा है, इट डजंट मीन कि दवा इंडिया नहीं कमा रहा। इतना सस्ता बेचने के बाद दवा इंडिया इज ऑल्सो अर्निंग वेरी वेल। अब आते हैं इनके कस्टमर्स कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो कोई बीपी पेशेंट, हार्ट पेशेंट है, जो क्रॉनिक डिसीज होते हैं, जो एक बार अगर आपने मेडिसिन स्टार्ट कर दी तो आप लाइफ लॉन्ग लोगे, बहुत लंबी मेडिसिन चलती हैं, उनके पेशेंट ज्यादा आते हैं। लेट्स से आपको बीपी का इशू है एंड डॉक्टर ने आपको रेगुलर एक बोले एक टैबलेट खानी है दिन की, एंड उसकी आप रोज एक खाओगे, महीने में 30 खाओगे, साल में 365 खाओगे, कॉस्टिंग बहुत होगा आपका, मान लो 15-20 हजार रुपए का बिल आ रहा है। वर्सेस दवा इंडिया पे आओगे तो आपका 2-3-4 हजार में वो काम हो जाएगा। सो कस्टमर्स, क्रॉनिक कस्टमर्स जो होते हैं वो 60% ऑफ देयर रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड रिमेनिंग 30 जो है इनका ओटीसी, ओवर द काउंटर। लेट से आपका पेट खराब है, सर दर्द हो रहा है, गैस हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, आप इनके स्टोर पे आए, केमिस्ट को आपने बोला, और दवा इंडी के स्टोर पे जो पर्सन उनको बोला ये इशू है, एंड आपने डायरेक्ट मेडिसिन ले ली, वो 30% अकाउंट करता है, क्रॉनिक 60-70%। सो मेजर इनका ये है। क्रॉनिक जो होता है बहुत स्टिकी बिजनेस होता है। एक बार कोई दवा इंडी की मेडिसिन ले रहा है, हार्ट, बीपी, कोई ऐसा पेशेंट, तो हमेशा लेता रहेगा। सो इट्स अ वेरी स्टिकी बिजनेस जहाँ पे रिपीट बायर आता है। देन आते हैं दवा इंडिया के, जो जोटा हेल्थ केयर है उसके अंदर और भी डिविजन्स है, बट मेजरली दवा इंडिया ही 70-80% कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड यही ग्रो कर रहा है। बाकी अदर सेगमेंट्स इनका डोमेस्टिक, उसमें ये इनका पुराना मॉडल जो है, जो मेडिसिन बनती है अपना लेबल लगता है, नहीं बाकी जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चर भी करते हैं, वो एक्सपोर्ट बाहर की मार्केट्स में बेचते हैं। एंड एक एवरीडे हर्बल है, जो ये हर्बल एक कंपनी एक्वायर करी थी जो हर्बल मेडिसिन बनाती है, 3% ऑफ द रेवेन्यू। सो कंपनी का फोकस खाली दवा इंडिया पे है, एंड वहीं से ग्रोथ आ रहा है, बाकी बिजनेसेस तो बस चल रहे हैं। इफ यू लुक एट द स्टोर एडिशन ग्रोथ, 3 स्टोर से स्टार्ट करा था, FY 25 में 1600 स्टोर थे रफली, एंड अभी 2600, 1000 स्टोर ऐड करे। दैट इज FY 25 के बेस पे 60-70% एडिशन इन 1 ईयर। एंड यहां से भी गाइडेंस है 500 से 700 स्टोर्स का FY 27 में। सो बहुत एग्रेसिवली दे आर एडिंग, एंड FY 26 से वर्सेस FY 29, जो कि यू कैन से 3 साल में 5000 स्टोर्स ऐड करेंगे। 30-35% सीएजीआर का स्टोर एडिशन का ग्रोथ दे आर सेइंग फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। एंड जब भी कोई कंपनी इतना स्पीड से एक्सपेंशन करती है, तो खर्चे आज से बढ़ जाएंगे, डेप्रिसिएशन कॉस्ट आज से बढ़ जाएगी, बट रेवेन्यू बाद में आएगा। तो होगा क्या, आपका एबिटा मार्जिन, पैट मार्जिन सब लॉस में चला जाएगा। दैट्स व्हाई दिस इज अ लॉस मेकिंग कंपनी। इनका एबिटा मार्जिन FY 26 में, फाइनेंशियल ईयर 26 जो होता है उसमें ये इनका एबिटा मार्जिन पॉजिटिव आया। इन्होंने गाइड करा था कि FY 27 में आएगा, बट वो FY 26 में गया। तो इनका FY 25 में -1.3% का एबिटा मार्जिन था, जो 5% हो चुका है। सो एबिटा लेवल पे फर्स्ट टाइम ये लोग प्रॉफिटेबल आए, बट पैट लेवल पे स्टिल लॉस मेकिंग है, बिकॉज इनका जो डेप्रिसिएशन है इतना हाई होगा, इतने ज्यादा स्टोर्स ऐड कर रहे हैं। बट इनका जो ग्रॉस, सॉरी, इनका जो मेच्योर स्टोर्स हैं, जो इन्होंने पहले खोले 3-4 साल पहले, मैनेजमेंट है सेड की वहां से 25 से 30% का एबिटा मार्जिन आता है मेच्योर स्टोर से। तो लॉन्ग रन में इनका एबिटा मार्जिन बढ़ता रहेगा, अनलेस ये अगर इतना ज्यादा फिर से एक्सपेंशन करेंगे, 1 साल में फिर से लॉस में जा सकते हैं। सो कंपनी अच्छी है, ग्रो बहुत तगड़ा कर रही है, एंड लॉस टू प्रॉफिट का जर्नी चल रहा है। सो टर्न अराउंड किसको कहते हैं, जो कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आती है। एंड फॉर दीज कंपनीज आप पी रेशियो देख नहीं सकते, बिकॉज अर्निंग है नहीं। ईवी टू बिट्टा इज द राइट मेट्रिक्स, एंड इनका ईवी टू बिट्टा आपको 196 दिखेगा, बहुत ज्यादा दिख रहा है। आई विल शो यू हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यूएशन ऑफ दिस कंपनी। तो अगर आप जोटा हेल्थ केयर के देखोगे FY 26 में, इनका 539 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है, यानी कंपनी का 80% से सेल्स ग्रो करा है। आई एम अज्यूमिंग कि ये लोग 100% से सेल्स ग्रो कर लेंगे। 1000 स्टोर्स जो ऐड करें लास्ट ईयर, उनका भी रेवेन्यू बढ़ता ही जाएगा। तो अगर ये 1000 करोड़ का रेवेन्यू कर लेंगे, एंड आई एम अज्यूमिंग ये 1000 करोड़ भी नंबर अजम्पशन है, कि अभी इनका 3% का बिट्टा मार्जिन है, अगर इनका 10% हो गया एबिटा मार्जिन, तो 100 करोड़ का इनका एबिटा आ जाएगा। एंड इनका भी जो एंटरप्राइज वैल्यू 5129 का है, सो 5129 डिवाइड बाय 100 करोगे तो आपको 51 का, लेट मी डू यू फॉर यू, 51 का इनका ईवी टू एबिटा आ जाएगा। 1 साल बाद इनका ईवी टू एबिटा 51 का होगा, 1 ईयर फॉरवर्ड। यू कैन कंसिडर इट सिमिलर टू पीई की तरह ही समझ सकते हो। सो आई वुड से कंपनी सस्ती नहीं है, मैंने 100% ग्रोथ अज्यूम करा है, एंड उसके बाद इनका
10% का मार्जिन, ये कोई गाइडेंस नहीं देते फॉरवर्ड कि कितना रेवेन्यू करेंगे, खाली स्टोर एडिशन का गाइडेंस देते हैं। कंपनी का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो होता है कि मतलब मान लो 1-2 साल पुराने जो स्टोर्स हैं, उनका ग्रोथ कितना है, वो भी 25 से 30% है। तो अगर कंपनी कोई भी स्टोर ऐड ना करे तब भी 30% से ग्रो कर सकती है। एंड अभी तो इतना सारा एडिशन करा है, तो कंपनी का मेरे को जो लगता है 70, 50 टू 100 इतना जो रेंज है इसमें ग्रो कर सकती है रेवेन्यू, मार्जिन भी एक्सपैंड होंगे। कंपनी का 1 ईयर फॉरवर्ड पी ईवी टू एबिटा 50 टाइम्स आता है, एग्रेसिव मैंने कैलकुलेशन करा है। तो कंपनी सस्ती नहीं है, देयर इज नो स्कोप ऑफ एरर, बट कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, ग्राउंड पे फीडबैक अच्छा है, मार्जिन एक्सपैंड होंगे एंड ये टर्न अराउंड स्टोरी होती है। टर्न अराउंड स्टोरी अगर अच्छी प्ले आउट करी जाए तो काफी अच्छा रहता है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ एज वेल। V2 में हमने देखा है, फोर्स मोटर में देखा है, लॉस टू प्रॉफिट जर्नी। तो सिमिलर थिंग इधर प्ले आउट हो रही है, बट इसका एग्जीक्यूशन कैसा रहता है वो बहुत क्लोजली ट्रैक करना है कि जो स्टोर्स ऐड कर रहे हैं वो प्रॉफिटेबल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, एंड ग्राउंड पे चीजें कैसे चल रही हैं। वो एवरी क्वार्टर विल डू द एक्सरसाइज, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वन। अगर कोई कमेंट है तो क्वेश्चन है तो कमेंट करना। थैंक यू।